मैं बीके यादव। आज हम शुरुआत करते हैं अनुपात समानुपात, रेशियो और रेशियो। देखिए, इसमें हम आपको बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में अनुपात समानुपात एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, पुलिस हो, बैंक हो, या बीडीओ हो, लेखपाल का हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है हर एक एग्ज़ाम में। तो आज हम बताएंगे आपको बहुत ही आसान, आपने किताबों में पढ़ा होगा उससे बहुत ही आसान तरीका बताएंगे हम आपको। देखिए, अनुपात समानुपात बन। अगर हमारे चैनल वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम कोई वीडियो भेजें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं अनुपात समानुपात। चैप्टर का नाम है हमारे अनुपात और समानुपात। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक। देखिए, अनुपात का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अनुपात, जैसे कि ये है 1 मीटर और ये है 1000 सेंटीमीटर। इसे बोलता है अनुपात और समानुपात में चेंज करिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसे 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये अनुपात में चेंज करना, ये कितना है? 1000 सेंटीमीटर है। ठीक। तो देखिए, जो भी होता है पहले हमें अगर मीटर में तो इसे मीटर में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में करना होगा, यानी कि जो है समान करना होगा इसको। ठीक है। तो इससे हम काट देंगे 1 से 2, तो कितना बचा? 1:10। तो इसका कितना अनुपात आ गया? 1:10 से निकालते हैं। और देखिए, जैसे है आपके पास 2 घर हैं। कितने घर हैं? 2। और दूसरे के पास 4 घर हैं। तो मुझसे अनुपात में निकालना, मतलब आपसे उसको कितना ज़्यादा है। अनुपात का मतलब होता है यानी कि इक्विवेलेंट, बराबर किसको कितना ज़्यादा है। तो इसके 2 घर हैं और ये आपके पास 1 घर है। तो आपका 1 घर होगा तो इसके क्या घर होंगे? 2 घर होंगे, यानी 1:2 होगा, क्योंकि इसका 1:5 से कितना ज़्यादा है? 2। ठीक है। तो ये रेशियो होता है। देखो, क्वेश्चन पूछता है अक्सर, देखो हम बताते हैं आपको पहले क्वेश्चन। ये है अनुपात दे रखा है A:B और का दे रखा 3:7 और B:C का दे रखा 8:9। तो पूछता है कि A और B और C का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें पहले इसमें डबल बी आ रहा है, अगर केवल ABC दे रखा तो अनुपात है ये, इसमें क्या है? डबल बी आ रहा था, A:B:C। देखिए, A का मान कितना है? 3, B का कितना है? 7, B का कितना है? 8 और C का कितना है? 9। तो ये आ गया। तो जो खाली स्थान होता है, जिसके सामने जो संख्या हो, तो उसे हम यहाँ रख देते हैं, और इसका जो खाली स्थान है इसे क्या रख देंगे? आगे वाली संख्या वही आती है। ठीक। तो देखिए, 8 24, 8 7 56 और 7 63। तो इसका जो अनुपात है वो कितना आ गया? 24:3। ठीक। तो इसका अनुपात आ गया 24:56:63। ये अनुपात ABC का आ गया। ऐसे निकाल दें। अगर पैसे निकालोगे आप टिम करके, फिर इसका समान करोगे, इसमें गुणा करोगे, फिर इसमें गुणा करोगे, फिर समान करोगे, तब निकालोगे। ऐसे नहीं निकालना, आपको निकालना है ऐसे। ठीक। और देखिए एक और क्वेश्चन।
ये है ए अनुपात बी अनुपात बराबर दे रखा है 5:7 दे रखा है, और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 3:4। तो देखिए कैसे निकालें। तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, किसका, ए बी सी का। तो देखो हमने अभी बताया, तो उसी तरीक़ा से निकालेंगे ए बी और एक सी। तो ए का 5, बी का 7 और बी का 3, बी का कितना होगा 4। तो देखिए हम अभी हमने बताया था कि जिसके सामने जो होता है वही रखा जाता है, यानी 7 आएगा यहाँ इसके क्या आएगा 3 आएगा। इसका इसमें गुणा कर देते 5, 15, 7 या 21 और 7 चौक 28। तो कितना आ गया 15:24:28 ये आ गया। अब इसमें कभी कोई पूछता है कि ए और सी का अनुपात बताइए, केवल ए और सी का बताइए, तो बी को हटा देंगे, हम किसका आ जाएगा, ए का कितना है 15 और बी का कितना है 28, ए अनुपात बी आ गया। और बी अनुपात सी का ए अनुपात बी का पूछता है, तो सी का हटा दो, बी का कितना आया हमारा 24। ठीक, इससे अगर इतना है, अगर छोटी संख्या पूछता है तो 5, 15, 3, 8, 24, तो कितना आएगा 5:8 आएगा। अगर 15, 24 तक दे रखा है ठीक है, नहीं दे रखा है तो वैसे निकालेंगे यहाँ तक। ठीक, ये अनुपात हो गया हमारा। और देखिए एक और है, ये तो रहा 3 तक। अब कभी ए बी सी डी ये 4 अनुपात दे रखे होते हैं इसमें, कभी कभी ए बी सी डी 4 तक दे रखा है, 5 भी हो चाहे 6 हो, कितने भी अनुपात हो, कोई भी हो। कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे, 1, 2, 3 अनुपात तक निकाले लास्ट 4 तक। अब आप कितने भी अनुपात हो, चाहे 5, 6, 7, 8 तक कितने भी हो, वे तो निकालेंगे हम। देखो ए बी बराबर दे रखा है 8:15 और बी सी बराबर दे रखा है, बी सी बराबर है 5:8 और सी डी बराबर है, ये दे रखा है 4:5। तो उन्होंने पूछा है ए अनुपात डी का अनुपात बताइए, इसका ए और डी का अनुपात बताइए। अब ए और डी का हम डार्क तो निकाल नहीं सकते, ए बी सी हम सभी का निकाल देते हैं। देखिए इसका 4:5, 5:6 और 8:5 ये बराबर पे है। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले अभी हमने बताया था उसी तरीक़ा से ए बी सी और एक डी। ए बी का मान रखो पहले 8, ये 15, बी सी का कितना है, बी का 5 और सी का कितना है 8 है, सी डी का कितना है, सी का 4 है और डी का कितना है 5। हमने भी बताया था आपको, जो खाली स्थान जिसके सामने होता है, देखो 15 के आगे तो इसका 15 रखेंगे, इसके भी आगे 15 रखेंगे, इसके आप सामने खाली जगह है तो ये 8 रखेंगे, इसके खाली सामने 4 और तो इसके सामने ये पहले ये वाला आएगा, इसके सामने 5 और इसके सामने 4, ये बन गया हमारा। तो देखो संख्या है वो काट के देख लेते हैं। 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ये कट गया। देखो एक ये है 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 है, 1 1 और 1, यहाँ 1 1 आया था और यहाँ कितना आ गया 2। तो अब कितना बचा हमारा, यहाँ 1 है तो 8 एकन 8 और 8 एकन ये हो गया 8, 5 एकन 15 एकन 15, 15 एकन 15 यानी कितना हो गया 15। तो ये 8 24 और ये कितना होगा 1, इसका आ गया 24, ये कितना होगा 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। ठीक, तो ए डी का पूछ रहा है, ए का कितना है हमारा 8 और डी का कितना हमारा 30। ठीक, अगर ये यहाँ तक पूछ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पूछ रहा तो आगे और भी निकाल सकते हैं। और पूछ लेता है ए बी सी डी का बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए इसका कैसे निकालें। ए का कितना दे रखा है हमारा 8
तो 8 आ गया। बी का 15, बी का 15, सी का 24, सी का 24, डी का कितना 30, तो ये कितना होगा 30 हो गया। तो हम ऐसे निकालेंगे, चाहे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे दे रखा है तब। ठीक, उम्मीद है देखो समझ में आया होगा। और देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं इसी में का हम। देखिए ये दे रखा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 1 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर दे रखा है हमारा 9 अनुपात 7। ये पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये दे रखे हैं, अभी बताया था उसी की तरह है सेम। देखिए ए बी सी और ए डी ये दे रखे हैं। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का मान कितना है 1, बी का कितना है 3, बी का कितना है 5 और सी का कितना है 7। सी का यहाँ कितना है 9 और यहाँ सी का कितना है 7। ठीक, अभी बता जिसके सामने संख्या होती है 3 के सामने 3, इसके सामने 3, इसके सामने 7, ये इसके सामने है तो इसके सामने कितना होगा 5, इसके सामने 9, कितना आएगा 9 और इसके सामने 9। देखिए कोई संख्या कट रही है इसमें क्या? हाँ कट रही है। देखो 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये कट गई। तो देखिए आप केवल गुणा करें हम, ये 7 है, 1 पंजे 5 और 5 तिया 15 आ गया इसका, 5 तिया 15, 15 तिया 45 आ गया। 7 एक 7 63, कितना होगा 7 63 और ये कितना 7 49, तो कितना आ गया 15 अनुपात 45/7। देखिए ए बी सी डी का पूछ रहा है, तो ए बी सी डी का कितना हुआ, ए का 15 है, बी का 45 और सी का 63 और डी का 49। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और देखो ये रहा क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है, हम बताते हैं अगला आपको। ये दे रखा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 1/2 और 3/8 ऐसे दे रखा है। और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है मान लो 1/3 और 5/9। ठीक, और सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 5/6 और 3/4 ये दे रखा है इसमें। ठीक, पूछ लेता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे अक्सर पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए पहले इसमें हम ए और बी का अनुपात निकालेंगे। तो देखो इसका 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 8, तो 2 चौक 8, 4 एकन 4, तो ये कितना होगा 4/3 होगा ए और बी का, 4/3 हो गया। अब निकालना बी और सी का, इसका एलसीएम कितना होगा 9, तो 3 तिया 9 और 1 5 हो गया, 9 एकन 9 और 1 5, तो इसका बी और सी का कितना होगा 3/5। अब देखिए सी और डी का, इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका हो गया 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो गए और 4 तिया 12, 3 तिया 9।
तो देखो अब निकालना है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। एक तो हम बहुत ही आसान आपको यहाँ से बता देते हैं, और जो तरीका है उससे निकालोगे और अच्छा है। देखो 3 का मान यहाँ समान है, 3 का मान यहाँ समान, वो बी का मान समान है 3, यहाँ भी समान है, तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ बी का मान कितना है 5 है, और यहाँ कितना है सी का मान यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना है 10, इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो देखिए इसमें और इसमें 2 को गुणा कर दो, ऐसे तो निकल ही जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 1 9। देखो ए का मान कितना हो गया हमारा 8, बी का मान समान है तो बी का एक मान ले लेंगे 6, सी का मान समान है तो सी का मान ले लेंगे 10, डी का बचा ही तो 9। ये आ गया 8 अनुपात 5 6 अनुपात 9 आ गया यहाँ से। और जो तरीका बता रहे थे और उससे देखिए, देखो ए का मान कितना हमारा 4, बी का मान 3 है, बी का मान 3 है तो सी का मान कितना हमारा 5, सी का मान 10 है तो यहाँ कितना है 9। हमने बताया जिसके सामने जो समान होता है उसके सामने रखते हैं, इसके सामने 5, इसके सामने 3 आएगा और इसके सामने 10 1 10। देखो 3 एकन 3 3 एकन 3 ये कट गया, 5 एकन 5 5 एकन 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये 10 और ये कितना हो गया 9। ये कितना अनुपात निकल के आएगा हमारा 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। और यहाँ कितना निकल गया 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। ये तो कभी कभी हमें बड़ी बड़ी संख्या आती है तो गुणा करने में दिक्कत आती है, तो आप इससे ही निकालिए, बहुत ही आसान हो जाता है इससे और जल्दी निकला। अगर आपको 100 छोटी संख्या है, पता है संख्या 1 2 समान आ रही है, तुरंत गुणा करके निकाल दीजिए। तो ये क्या हुआ अनुपात हमारा 8 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 10 होगा। और देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए ये दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ये पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे निकालें, a बराबर रखेंगे हम 1/2, b बराबर रखेंगे हम 1/3 और c बराबर रखेंगे हम 1/4 रखेंगे वो बराबर में। तो देखो इसे अनुपात में तो निकालना है, तो 1 अनुपात a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना 1/2, b का मान कितना 1/3, c का मान कितना 1/4। इसका एलसीएम कितना आ गया, देखो 12 आ गया, 2 छिक्के 12, 3 चौक 12 और 4 12। तो इसका आंसर कितना आएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, जो दे रखी है उसे बट्टे में निकाल के इसका एलसीएम निकाल, जो ऊपर आ रहा है उसे अनुपात में निकाल दीजिए। और देखिए एक और, एक दे रखा है, देखो a/1/3 बराबर b/1/4 और एक दे रखा है c/5। ठीक, इसके अनुपात दे रखे हैं कितने, a अनुपात b अनुपात c निकालना है हमें। ठीक, तो a का मान कितना हो गया 3 होगा, नहीं होगा, b का मान कितना हो गया 4 होगा और c का मान कितना हो गया 5। इसमें हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बट्टे में संख्या दे रखी है और एक ही एक संख्या है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो a का मान 3 आएगा, b का मान 4 और c का मान 5। ये हमारा आंसर होगा। वैसे हम इसके k मानेंगे, इसके बराबर k मानेंगे, इसके बराबर k, फिर एलसीएम लेंगे फिर निकालेंगे, मगर ऐसे नहीं। जो संख्या दे रखी है चाहे c तक या d तक दे रखी हो, निकालेंगे तो जिसका मान दे रखा है उसे निकाल देंगे। ये अनुपात
आंसर होगा हमारा। ठीक है, और देखिए देखिए ए का मान ए का 15% बराबर बी का 20% बराबर सी का ए और बी का ही निकालते हैं। चलो पहले ए और बी का ही निकालते हैं। तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। ए का 15%, देखो परसेंट में अगर परसेंट हटा दोगे तो परसेंट 15 बचा केवल। देखो ये 15/20 है 100 है, तो अनुपात बराबर ये 20/ कितना है 100। 100 से 100 कट गए, परसेंटेज में हटा दिया मैंने परसेंट। 5 दिया 15, 5 चौक 20। तो ए गुणा 3 आ गए और ये बराबर आ गया 4, बी गुणा 4 आए। तो ए बट्टे अगर बी निकालेंगे हम, तो बी में गुणा करना तो 4/3 है। पूछ क्या रहा है ए अनुपात जी। ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 3। तो ये कितना हो गया हमारा 4/3 आ गया आंसर। ठीक है, और देखिए एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये है 0.6 गुणा ए बराबर 0.09 गुणा बी। तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पहले क्या करना है, ए बट्टे बी कर लेंगे डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 0.09/0.6। देखिए पॉइंट बराबर करने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये कितना बचा 9/60, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कितना होगा 3/20। यानी ए का मान कितना आएगा हमारा, ए के बराबर ही है 3, और बी का मान कितना होगा हमारा 20। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और देखिए एक और। एक संख्या है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। ये संख्या दे रखी है, इसके बराबर अनुपात दे रखा है 2:4:5, ये 3 अनुपात है, 3:4:5 दे रखा है। तो ये पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, x अनुपात y अनुपात z का मान। तो देखिए कैसे निकालें। ये बट्टे में है तो इसको भी देखो बट्टे में करेंगे हम। 1/3 अनुपात 1/4 1/5। इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 3 दूनी 6, ठीक, और 4 दूनी 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। तो इसका कितना एलसीएम आएगा 20:15:12। ये क्या हमारा आंसर हुआ। ठीक है, और देखिए एक और। ठीक है, क्वेश्चन अगला है x/5 अनुपात y/8। तो हमें निकालना है, पद में दे रखा है बराबर में हो तो क्या हो, इधर रखा है हो तो बराबर निकालिए x+5 अनुपात y+8।
इसके मतलब मान ज्ञात कीजिए एक्स और वाई को, और इसमें रख के अनुपात निकालिए। तो देखिए निकालिए, अब तक आप देखते हैं कितना सीखे हैं आप। देखिए इसे कैसे निकालेंगे। हमें निकालना पहले एक्स और वाई के मान। तो देखिए इसमें कितना है, 1/8 और 1/5 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आएगा। 8 पंच 40, 1/8 40 और 8 पंच 40। तो ये कितना आ गया, एक्स और ये वाई आ गया। तो इसे एक्स वाई के मान कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स अपॉन वाई, एक्स 5/8, ठीक है। तो एक्स का मान कितना, 5, 5 + 5 8, वाई का मान कितना, 8 + 8, ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा 16। 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया इसका 5:8 जो दे रखा वही आएगा, और यहाँ संख्या जो दे रखी है तो वही आएगा इसमें, ठीक है। अगर ऐसा समान दिखता है 1/3 और 1/4, तो यहाँ 1/x + 3 और x + 4 दे रखा है, तो उसमें कुछ मत करिए, केवल जो सेम है उसी को उतार के रख दिए। केवल संख्या समान हो तभी निकालेंगे ऐसे, अगर ऐसे अगर आपको निकालना ऐसे है। और देखिए आपको बताएंगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, जो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे ग्रुप डी है, पुलिस वगैरह होती है। तो देखिए इसमें हम ये अनुपात है, एक मान ज्ञात कीजिए इसका, ठीक है। तो ये है, पहले हम इसको 4 अनुपात तोड़ेंगे। देखिए इसे को कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2, ठीक। 3.5 को कैसे लिख सकते हैं, 7/2, 3 दूनी 6, 3 5। तो इसको देखिए 2 अंदर इसमें गुणा करेंगे, 2 गुणा 7 की पावर 2, 2 से 2 कट गया, तो 2 की पावर कितनी आ गई 7। और पहले कितनी दे रखी थी, 2 की पावर 5। अगर इसके हम गुणा करेंगे, 2 की पावर 7 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और 2 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और इसका आएगा 32। तो देखो ये कितना कट रहा है, 4 12 और 4 दूनी 8, यानी 32 एकन 32 और 32 चौका 128, यानी 4/1, यानी कितना अनुपात आ गया 4:1 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखो समझ में आया होगा। और देखिए एक दे रखा है अनुपात x समानुपात, क्या दे रखा है, समानुपात 17.5 समानुपात 22.5। तो इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान, x का मान ज्ञात कर पा रहा है। अनुपात था जब से, अब देखिए समानुपात। तो देखिए समानुपात में क्या होता है, जो पास पास की गुणा करते हैं और दूर दूर की गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना होगा, x गुणा 17.5 गुणा x बराबर 22.5 गुणा 7 होगा, ठीक है। तो x बराबर निकालना है, x का मान कुछ पूछ रहा है, तो 22.5 गुणा 7/7.5, ठीक है। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। 7 से काट के देखो ऐसे, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो कट गया। ये कितना बचा, 5 चौक 20 और 5 25 और 5 25 और 5 निम 45। x का मान कितना आ गया, लो ये हमारा आंसर होगा। पहले हमने बताया था अनुपात, ये बताया समानुपात, और आगे हम आपको देखिए बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम कोई वीडियो भेजें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।